हेलो दोस्तों, तो आ गए हम यूट्यूब पर अपनी नई वीडियो पे। इस वीडियो पे हम पढ़ेंगे, जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट टू थर्ड ऑल क्वेश्चन, मतलब पहले से लेके तीसरे नंबर के क्वेश्चन तक के सभी सॉल्यूशन किए थे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें फोर्थ से सेवन्थ नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, अब चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का, मैथ्स का। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फोर्थ में दिया है कि कुछ इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? कुछ इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं। तो इसे हमें बताना है कि वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं। और बोल रहा है कि यदि कंसिस्टेंट है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इनकंसिस्टेंट है तो कोई बात नहीं, यदि है तो उसे कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफीय विधि से, हिंदी में बोले तो ग्राफीय विधि से। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो देखना है हमें कि मतलब कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहली क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल 5 और इसी का है 2x प्लस 2y इक्वल 10। ठीक, अब देखिए वही किससे, ax प्लस बी वाई इक्वल सी से कंपेयर कर देना है। इसे कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, और ये इक्वेशन है सेकेंड। ठीक है, अब फर्स्ट वाले में a b और c 1 1 में रहेंगे, तो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू b1, ये b1 की वैल्यू भी 1 है, और c1 की वैल्यू भी, c1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। अब इसी तरह इसमें a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू v2, c2 की वैल्यू दी है कितनी? 10 दी है। अब देखिए हमें पहले क्या काम है हमारा, a1/a2 मीन्स 1/2। चलिए b1/b2 फाइंड करना है। 1/2, b1 है 1 और b2 है 2। ठीक है, कटने वाला तो कोई है नहीं। अब देखिए a1 और a1/a2 इक्वल b1/b2 हो गया, क्योंकि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। ठीक है, तो अब c1/c2 फाइंड करेंगे। देखिए इक्वल नहीं होता तो हम यहीं तक सॉल्व करते हैं, और यदि इक्वल हो जाता है तब हमें आगे सॉल्व करना है। ठीक है, 5/10 मीन्स 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ये भी 1/2 आ गया। मीन्स a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। ठीक है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। और जब ये आपस में इक्वल होते हैं, तो कैसी लाइंस बनती हैं? कैसी बनती है लाइंस? हिंदी में बोले उसे तो होता है संपाती लाइन। कैसे? मतलब संपाती रेखाएं। और इंग्लिश में बोले तो कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस हिंदी में संपाती लाइंस होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं। अब जब कोइंसिडेंट लाइन बनती हैं तो कितने आंसर होते हैं? इनफाइनाइट और मैनी आंसर कह सकते हैं, मैनी आंसर। ठीक है, मैनी आंसर्स होते हैं। अब देखिए वन आंसर होता है तो भी ये क्या होता है? कंसिस्टेंट। इसमें तो मैनी आंसर है, तो मतलब ये भी कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब चलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दी हुई है। अब इसे हम ग्राफीय विधि से, हिंदी में कहें तो ग्राफीय विधि से, और इंग्लिश में कहें तो ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमारा सबसे पहला काम कौन सा होता है? बॉक्स बनाना। ठीक है, ये x ये y। अब देखिए जब x की वैल्यू हम कितनी लेते हैं? 2 लेते हैं, तो y होता है 2, ये पुट कर दिए तो 2 + y = 5। 2 को इधर भेजेंगे तो 5 - 2 3, y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, जब x 2 तो y 3। अब चलिए जब x को 3 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हमने पहले भी बताया है कि आप चाहें तो एक्स्ट्रा और भी बड़ा बॉक्स बना सकते हैं, और भी टर्म बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नहीं बढ़ाना तो भी सही है, बढ़ाना है तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। 2x + 2y = 10 थी सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, जब इसमें भी पहले बॉक्स बना लेते हैं। इसमें भी शायद सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि जब मैनी आंसर्स होते हैं तो सेम वैल्यू ही आती है x और y की, x और y। इसमें देखिए जब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं
ठीक है, कितनी लेते हैं 2, तो 2 2 ज़ार 4, मतलब 2y इक्वल 10 माइनस 4 मतलब 6, तो y की वैल्यू 3, 2y की वैल्यू जब 6 आ रही है तो y की वैल्यू 3, और जब x की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये तो 6 हो गया, 10 माइनस 6 4, और 2y इक्वल 4 मीन्स y इक्वल 2। देखिए दोनों में सेम है। अब चलिए बनाते हैं हम ग्राफ। ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस, इसे x डैश बोलते हैं, इसे y डैश, ठीक है। -1 इसमें भी कर देते हैं, इसमें भी -1 कर देते हैं, क्योंकि माइनस में तो हमें कोई डिजिट आई नहीं है कि हम और भी ज़्यादा लिखें, चाहे तो लिख भी सकते हैं। ये लीजिए -2 कर दिए, यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, सेम ऐसे इधर 1 2 3 4 5 तक इधर भी ले जाना है, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमें देखना है जब x 2 है तो y कितना है 3 है, x 2 y 3 मीन्स यहाँ पास, ठीक है, ये 2 3, और इसी में जब x 3 है तो y 2 है, x 3 तो y 2, ये लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके मिला देना है। और बता देते हैं कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है लाइन के ऊपर ही लाइन, लाइन के ऊपर ही लाइन, मतलब ऐसे ही है तो इसी के ऊपर, जस्ट यहाँ ऊपर, ये वाला ऊपर नीचे, ये वाला नहीं, जस्ट इसी के ऊपर ऐसे, ये जैसे लाइन जा रही है इसी में, यही लाइन ही है हमारी कोइंसिडेंट, मतलब कह सकते हैं इसी के ऊपर एक लाइन बना दें ऊपर, मतलब इसी को डार्क कर दें ज़्यादा, तो यही हमारी क्या होगी कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अब देखिए 2 3 हो गया, और यहाँ पास कितना हो गया 3 2, ठीक है, 3 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड में भी सेम आया है 2 3, ये x का 2 है, y का 3, यही पास आया है, सेकेंड में भी यही मान लेते हैं 2 3, ये पॉइंट, ठीक है, 3 2, सेम इसी में भी यही पॉइंट आया है, कितना 3 2, मतलब इसमें भी जाएगी तो यहीं से लाइन जाएगी, ठीक है। तो इससे x और y की वैल्यू कोई भी एक वैल्यू आएगी ही नहीं, इनमें x और y की कोई एक वैल्यू आएगी ही नहीं, ठीक है, वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी इसमें, जब x 2 तो y 3, जब x 3 तो y 2, ऐसे करके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड नंबर वाला, फोर्थ का सेकंड, ठीक है। अब फोर्थ के सेकंड में दिया क्या इक्वेशन दी हुई है फोर्थ के सेकंड में, फोर्थ के सेकंड में इक्वेशन दी है x माइनस वाई इक्वल 8, फर्स्ट इक्वेशन है, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल 8 और 3x माइनस 3y इक्वल 10 है, x माइनस वाई इक्वल 8, ये कर दिए, x माइनस वाई इक्वल 8 इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड क्या है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इक्वल 16 है, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इसी से कंपेयर कर देना है, तो a1 की वैल्यू b1 और c1 इसमें होगा, और इसमें होगा a2 b2 c2, ठीक है। a1 है 1, b1 है, देखिए y के साथ में क्या है -1, 1 बस नहीं लेना, साइन सहित लेना है, ठीक है। और c1 की वैल्यू है 8, a2 की वैल्यू कितनी आई 3 है, b2 की वैल्यू -3, ठीक, c2 की वैल्यू कितनी है 16 है, ठीक है। अब y सेम हमें पहले सबसे पहले क्या फाइंड करना है, a1 अपॉन a2 फाइंड करना है, a1 अपॉन a2, अब a1 अपॉन a2 1/3, ठीक। अब b1 अपॉन b2 फाइंड करना है, -1 अपॉन -3, माइनस माइनस कट गया 1/3। अब देखिए a1 अपॉन a2 भी 1/3 है और b1 अपॉन b2 भी 1/3 है, तो हम क्या करेंगे, अब c1 अपॉन c2 भी फाइंड करेंगे, क्योंकि वो दोनों इक्वल हो गए थे, इक्वल नहीं होते तो यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। c1 अपॉन c2 कितना है 8/16, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। अब ये देखिए ये इक्वल नहीं है इनके, मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 इनके इक्वल नहीं है, ठीक। अब जब ऐसी कंडीशन बनती है तो फिर कैसी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन। अब जब नो सॉल्यूशन है मतलब ये कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट है,
इनकंसिस्टेंट है, और जब इनकंसिस्टेंट है तो वो हमें पहले ही बता दिया गया है कि यदि कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करना है, नहीं है तो नहीं करना। ठीक है, तो इसे यहीं पे रोक देंगे। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट मीन्स इसी का थर्ड नंबर। ठीक है, अब इसका थर्ड नंबर इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। अब इसमें इस प्लस को c इक्वल 0 कर देते हैं। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जब इक्वल में रहता था तो इक्वल में लेते थे, जब इक्वल में नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है, और है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, यही है ना, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0, और ऊपर वाला है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। कंपेयर कर दो, सेम, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली है सेकेंड। तो भाई फर्स्ट वाली को 1 1 नाम देना है और सेकेंड वाली को 2 2 2। ठीक है, अब a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, b1 की 1, c1 की माइनस 6 है, इसी तरह a2 की कितनी है, 4 है, b2 की माइनस 2 है, c2 की माइनस 4 है ना। यहाँ से कंपेयर करके लिख देना है। अब पहला हमारा काम है a1 अपॉन a2 फाइंड करना। a1 अपॉन a2 है 2 अपॉन 4 मीन्स 1 अपॉन 2 कट कर दिए तो इतना आया। अब इसी तरह b1 अपॉन b2। ठीक है, अब b1 अपॉन b2 कितना है, b1 है तो 1 और ये है माइनस 2 मीन्स माइनस 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 है जो कि इक्वल नहीं है। ठीक, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ठीक है, अब इक्वल नहीं है तो मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी हैं, हिंदी में प्रतिच्छेदी और इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो कितने, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, मतलब केवल एक अद्वितीय हल, हिंदी में कहें तो। अब जब एक सॉल्यूशन है, हमने क्या बोला था, एक भी सॉल्यूशन होंगे तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो मतलब ये भी क्या, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। अब जब कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा आगे ग्राफिकल मेथड से, मतलब ग्राफीय विधि से हमें इसका आंसर फाइंड करना पड़ेगा। आंसर में कुछ भी नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं, इतना बस मिटाते हैं, बॉक्स इसके बीच में बना देंगे। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन है क्या, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, और सेकेंड इक्वल है इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। चलिए फाइंड करते हैं, उसी तरह बॉक्स बना लेना है। ठीक है, ये बॉक्स थोड़ा छोटा हो गया है, x और y। ठीक, जब हम इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 लेते हैं, कितनी लेते हैं, 2, तो 2 2 जार 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, तो माइनस 2 जब इस साइड जाएगा प्लस 2, मतलब y की वैल्यू भी कितनी आई, 2। अब जब y की x की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो 6, 3 2 जार 6 हुआ। अब 6 माइनस 6 0 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 मीन्स y माइनस 0 इक्वल 0, मतलब y की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, इसमें भी बॉक्स बनाना है, ये x और y। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें, यदि हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2, 4 2 जार 8, 8 माइनस 4, 4 हुआ, 4 बचा ना, 8 माइनस 4, तो यहाँ पास 4 बचा। ठीक, अब 4 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस 4 हो गया, माइनस 2y इक्वल माइनस 4 मीन्स y की वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक, देख लेते हैं, 4 इस x की वैल्यू तो 8 माइनस 4 हुआ, प्लस माइनस का 2y ये दिया इक्वल 0, तो 4 माइनस 2y इक्वल 0, 4 इक्वल 2y, y इक्वल 4/2। ठीक है, ये हुआ। अब एक हम वैल्यू ले लेते हैं x की, इसमें अपने से लेना है वैल्यू, कोई भी इसमें ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेरा ही लें, अपने से जो भी मन करे उतना ले सकते हैं, बट इतना लेना है कि आप ग्राफ उसका आराम से बना सको, ग्राफ में अच्छे से शो कर सको। ठीक है, अब हम यहाँ पास सोचते हैं थोड़ा सा, तो क्या ले सकते हैं इसमें, 1 यदि लेते हैं
कितना लेते हैं 1, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 4 1 जार 4, 4 माइनस 4 0 हो गया, माइनस 2y की वैल्यू 0 मीन्स y की वैल्यू भी 0। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए अभी पॉजिटिव ही आ रहे हैं हमारे x और y की वैल्यू इधर बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो हम ग्राफ में ज़्यादातर किसकी ओर ध्यान दे रहे हैं, पॉजिटिव की ओर। निगेटिव आते हैं तो इसे भी बड़ा कर देना है। ठीक है, y डैश x डैश ये y और ये x। ठीक है, -1 इसे भी -1 -2 तक लिख देते हैं। 1 ये 0 है यहाँ पे, 2 3 4 5 6 इसी तरह 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन पे देखते हैं। जब x 2 है तो y भी 2 है, मतलब यहाँ पास ये बना, इक्वल डिस्टेंस में लेना है इन सभी को। ठीक है, जब आप एग्जाम में करेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एकदम से। ठीक है, तभी हमारा सही होगा। x और y जब 2 2 है, ठीक, जब x 3 है तो y 0 है, मीन्स यहाँ पे y का 0 ये और x का 3 यहाँ पे, तो 3 0 इधर पे 2 2। ठीक, मिला दो ऐसे करके एकदम से सीधे ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन है सेकेंड, x2 y2 सेम यहीं पास इसका भी है 2 2। जब x 1 है तो y 0 है, मतलब यहाँ पे y 0 ये वाला और x 1 है। ठीक, तो मतलब ऐसे करके ऐसे, तो कट कहाँ पास कर रहे हैं 2 2 पे। देखिए दोनों का एक कॉमन पॉइंट मिला है, क्या मिला है 2 और 2, मीन x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। कितनी है 2 है, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आया समझ में हमें कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर इसी का करते हैं। देखिए ज़्यादा कोई टफ नहीं है, अपने से यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू अपने से लेना है, सोचना है, y की वैल्यू भी तो y की वैल्यू ऑलरेडी आ जाएगी इक्वेशन में, x की वैल्यू पुट कर देंगे जो आप लेट करेंगे। देखिए उसी तरह का और इस तरह लेट करिएगा कि जिसका ग्राफ आप आसानी से बना सकें। ठीक, x की वैल्यू ऐसी ऐसी लेनी है जिसका ग्राफ आप आसानी से बना सकें नोटबुक पे, दिक्कत आपको ना हो बनाने में। ठीक है, अब फोर्थ नंबर है क्वेश्चन 2x - 2y - 2, 2x - 2y - 2 इक्वल 0 है। ठीक है, और सेकंड है 4x - 4y - 5 इक्वल 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। इसको किससे कंपेयर करना है, ax + by + c इक्वल 0 से। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट है इसलिए a1 b1 c1, ये भी सेकेंड इक्वेशन है ये, तो a2 b2 c2। a1 की वैल्यू 2, देखिए ax सेम है, b के साथ में y मतलब -2 प्लस लगाना है, या फिर माइनस है तो इसलिए साइन सहित लेना है हमें। c की वैल्यू भी -2 4 -4 -5। ठीक है, इतना आया। अब देखिए क्या करना है, a1/a2 फाइंड करना है, a1/a2, a1 है 2 a2 है 4। ठीक, 1/2 b1/b2, b1/b2। अब देखिए b1 कितना है -2 और b2 कितना है -4, माइनस माइनस कटा 2 1 जार 2 2 2 जार 4, 1/2 ये भी आ गया। अब देखिए दोनों सेम है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, c1/c2। अगर सेम ना होते तो नहीं फाइंड करना पड़ता। -2/-5, माइनस माइनस कटा 2/5 आया। अब देखिए a1/a2 और b1/b2 क्या है आपस में इक्वल है, लेकिन c1/c2 इनके इक्वल नहीं है। a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल तो हैं, लेकिन ये जो c1/c2 है वो इनके इक्वल नहीं है। और ये किसकी ये कैसी सिचुएशन है, इसमें कैसी लाइंस बनती हैं पैरेलल। कैसी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस में कितने कैसे सॉल्यूशन आते हैं, एक भी सॉल्यूशन नहीं आते। ठीक है, अब जब नो सॉल्यूशन है तो मतलब इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब जब इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं करना आएंगे। ठीक है, क्योंकि जब इसका कोई आंसर आएगा ही नहीं तो क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना के। ठीक, तो चलिए अब हम करेंगे
3.2 के फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, अच्छा है मतलब देखने में अच्छा नहीं है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से, मतलब लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से कितनी है, 4 अधिक है। लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ, ठीक है। और इसका क्या दिया है, अर्ध परिमाप, हिंदी में कहें तो उसे अर्ध परिमाप यानी हाफ पेरीमीटर। क्या दिया है, हाफ पेरीमीटर दिया है, ठीक है। तो हमें इसकी साइड्स पता करनी है, मतलब लेंथ और ब्रेथ पता करनी। चलिए जो चीज़ दिया वही तो लिखते हैं। अब देखिए लेट क्या छोटी है इसमें, ब्रेथ छोटी है लेंथ से, तो लेट ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स, मीटर में है ना तो ये मीटर, ठीक है। उसकी ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, एक्स मीटर। सो लेंथ ऑफ पार्क इक्वल क्या होगा, x प्लस 4 मीटर, ठीक है। x प्लस 4 मीटर। अब क्यों लिखे हैं x प्लस 4, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने दे रखा है, क्या दिया है कि लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो ये अधिक में प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग 4x कर देते हैं, तो 4x नहीं करना है, x प्लस 4 करना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और दी है, हाफ पेरीमीटर, सॉरी हाफ पेरीमीटर कितना दिया है, 36 मीटर। कितना, 36 मीटर दिया हाफ पेरीमीटर। तो हमें इसकी क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ की एक्चुअल मतलब पता करनी है कितनी है। अभी तो x पता नहीं है, बस ये पता है हमें कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर अधिक है। चलिए एंड क्या दिया हुआ है, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल क्या दिया है, 36 मीटर, ठीक है। 36 मीटर दिया। अब देखिए याद करिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये टोटल पेरीमीटर होता है, हमें हाफ फाइंड करना है, मतलब 2 का डिवाइड कर देना है। तो 1/2 इंटू 2 एल प्लस बी इक्वल 36 दिया है, इसी की वैल्यू ने दी है। देखिए हाफ ये, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही कर दिए, इक्वल 36 दिया है, ये लिख दिए, ठीक है। 2 से 2 कट गया, बचा क्या, एल प्लस बी। लेंथ की वैल्यू कितनी है, x प्लस 4 है, 1 का मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस 4, अब प्लस का b कितना है, ब्रेथ, x है 36, ठीक है। तो x प्लस 4 प्लस x, ब्रैकेट हटा देंगे इसका, 36, 2x इक्वल, इस 4 को इस साइड भेज दिए, 36 माइनस 4, तो 2x इक्वल 32 आ गया। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32/2 मीन्स 16, ठीक है, 16 आ गई इसकी वैल्यू। अब x क्या था हमारा, x था हमारा ब्रेथ, मीन्स ब्रेथ ऑफ पार्क, रेक्टेंगुलर नहीं लिख रहे हैं, बड़ा हो जाएगा। तो पार्क कितना आ गया, 16 मीटर, ठीक है। अब हमें लेंथ फाइंड करने हैं, लेंथ ऑफ पार्क कितना होगा, x प्लस 4 था ना, तो x आया हमारा 16, तो 16 प्लस 4 20 मीटर, ठीक है। देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे इसे, पहले यहाँ पे जो छोटा है, क्या छोटी है, ब्रेथ, लेंथ उससे 4 बड़ी है, मतलब 4 मीटर ज़्यादा है, तो ये x प्लस 4 कर दिए। अब फिर हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया, 36। अब देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखिए हाफ है तो मतलब 1/2 कर देना है, मतलब 2 का डिवाइड करना है, ठीक है, इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वही फॉर्मूला यहाँ पे रख देना है, इक्वल 36, ये दिया है तो दिया है। अब देखिए
2 से 2 कट गया, अब 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ में करेंगे, किसी में भी 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है वही डिजिट आती है जिसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यही, अब यहाँ पे लेंथ की वैल्यू ये रख देंगे, ब्रेथ की वैल्यू ये वाली रख देंगे, ठीक है। उसकी जगह पे ब्रैकेट हट गया, ये वाला ब्रैकेट हटाया, 2x + 4 = 36, तो 2x की वैल्यू 36 - 4, 2x की वैल्यू 32 आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ पे ऐसे पार्टीशन कर देना है ताकि लगे अलग है, ठीक है। तो x की वैल्यू 32/2, अब 32/2 x की वैल्यू है, मतलब 16 आ गई। अब x हमारा क्या था, ब्रेथ, ठीक है, मतलब चौड़ाई थी x, ठीक है, और लेंथ क्या थी x + 4, तो ब्रेथ आ गई है, ब्रेथ में 4 ऐड कर दो, आगे क्या है तुम्हारे लेंथ, ठीक है। मिटा देते हैं इसे। अब आते हैं 6th क्वेश्चन में। देखिए मैथ्स उतनी टफ नहीं है जितनी हम बना के रखे हुए हैं, ठीक है। मैथ्स यदि समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आएगी तो कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है, और तब तक कोशिश करेंगे जब तक समझ नहीं जाते हैं, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन है। 6th नंबर में दिया है एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, क्या दी है, 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। तो मतलब इसी तरह की एक और लीनियर इक्वेशन बनानी है x और y की टर्म में, ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक, 3 इक्वेशंस बनानी है। पहली इक्वेशन कैसी बनानी है कि जिसको हम मतलब सॉल्व करते हैं तो वो ऐसी हो, a1/a2 = b1/b2, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन से उसकी, ठीक है। तो ऐसा करना है तो ऐसा कर देते हैं, a1/a2 कुछ भी ले लेते हैं, 3x प्लस इसको 2y - 4 = 0। देखिए 2/3 आएगा a1/a2 और b1/b2 3/2, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आ गई, क्योंकि हमें a1/a2 को b1/b2 के इक्वल नहीं करना है, मत करिए, ये देखिए नहीं है इक्वल। अब सेकेंड है किसके, पैरेलल लाइन के लिए, फॉर लिख देते हैं इक्वेशन फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, यही होती है ना। चलिए दी हुई है a1/a2 2x + 3y - 8, ये दिया हुआ है a1 की वैल्यू, हमें a2 को 4x कर देना है, ठीक। अब 2/4 कितना होता है 1/2, इसको भी क्या कर देंगे 6y, ये देखिए 1/2, 2/4 क्या हुआ 1/2, 2 से कट करेंगे, 3/6 1/2 आएगी, ये भी इसको अनइक्वल कर देना है, इसको कर देते हैं 3 कर दिए, प्लस का 3 कर दिए, फिर माइनस का 3, कुछ भी कर दीजिए, इक्वल बस नहीं होना चाहिए वो। अब -8/3, मतलब ये 1/2 के इक्वल है ही नहीं, तो ये हो गई पहला लाइन के लिए इक्वेशन। अब थर्ड है फॉर, किसके लिए, हिंदी में कहें तो समपाती रेखाएं और इंग्लिश में कहें तो कोइंसिडेंट लाइंस। इक्वेशन फाइंड करनी है ना, लीनियर इक्वेशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, सेम यही इक्वेशन लिख देनी है, या तो इसी को लिख दीजिए, नहीं लिखना तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, 4x, या फिर 3 का भी कर सकते हैं, कर देते हैं 3 का, 3 2 = 6x + 9x, 3 3 = 9, 8 3 = 24, ठीक है। 2/6 1/3 हुआ, 3/9 1/3 हुआ, -8 -24, माइनस कट गया, 8/24 1/3 हुआ, मतलब तीनों इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। जरूरी नहीं कि आप यही लिखें, आप अपने सोच के कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, वो आपके समझने के लिए क्या आपने समझा है या नहीं, ठीक है, तो हमने समझ लिया है। अब इसमें बोल रहा है अब 7th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कौन सा 7th नंबर। अब 7th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7th नंबर क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस दी हुई है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। 7th नंबर पे लीनियर इक्वेशन क्या क्या दी हुई है, x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0, ठीक है। और दूसरी दी हुई है 3x + 2y
-12 इक्वल 0, -12 इक्वल 0। अरे सॉरी, क्वेश्चन तो समझाना ही भूल गए, पर हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखना है तो पहले लिख लीजिए, बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए इनका एक क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। फिर एक्स एक्सिस को लेके, एक्स अक्ष को लेके जो भी उस ग्राफ के द्वारा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है तो उसके सभी पॉइंट्स को लिखने हैं। क्या लिखना है? उसके सभी पॉइंट्स को लिखना है, ठीक। और उसको क्या करना है? शेड करना है, शेडेड करना है, मतलब छायांकित करना है हिंदी में, ठीक है। वही बॉक्स बनाना सबसे पहला हमारा काम है। ये x, ये y के लिए। जब x 1 है तो 1 + 1 2 हुआ, इस साइड गए तो -2, माइनस y की वैल्यू -2 मीन्स y की वैल्यू 2, ठीक है। जब x 2 हुआ तो ये y 3 होगा, एक बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 + 1 3, माइनस का 3 साइड भेजेंगे तो -y = -3, तो y = 3, ठीक है। अब देखिए इसका भी ग्राफ बनाते हैं। एक्स वाई, जब x की वैल्यू हम कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। 3 2 6, कितना? 3 2 2 लिए, 3 2 6, 6 - 12, 6 - 12 -6, इस साइड गया प्लस का 6 हो गया, 2y इक्वल प्लस का 6 मतलब y इक्वल 3, ठीक है। अब जब x की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, कितनी? 3 ले लेते हैं तो 3 3 9, 9 - 12 करेंगे तो ये तो आ जाएगा 3 अपॉन में आ जाएगा इस तरह में। तो चलिए इसे नहीं लेते हैं, 4 3 12, 12 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 3 हो गया, क्या ये 12 हो गया। अब 12 - 12 0, 2y की वैल्यू कितनी हो गई? 0, y की वैल्यू भी 0 आ गई। चलिए बनाते हैं ग्राफ। ये वैसे यदि इस इक्वेशन में वो फाइंड करना हो, क्या कहते हैं कि कैसी लाइंस बन रही हैं, तो भाई 1/3 और 1 - 1/2 इक्वल नहीं, मतलब वही इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। 0, ये माइनस का 1 है, इसमें -1 -2। देखिए माइनस को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमें माइनस आया ही नहीं इधर। अब जब आया ही नहीं तो क्या लिखेंगे? 2 3 4 2 3 4 5 और ये 6 हुआ, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जब x1 है तो y2 है, x1 y2 ये, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 2, और जब x2 है तो y3 है, x2 है तो y3 है, मतलब 2 3, ठीक है। इनको ऐसे करके क्या करना है, ये, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इक्वेशन में जब x2 है तो y कितना है? 3 है, x2 तो y 3, ये यहाँ पे। और जब x4 है तो y 0 है, मतलब यहाँ पे। ऐसे कुल मिला के इसको ऐसे करके जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला नहीं, ये -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला? देखिए इस वाले के लिए भी यहाँ पे क्या मिला है? 2 3, यहाँ पे 4 और 0 मिला ना सेकेंड इक्वेशन के लिए वो। अब देखिए ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसको बोल रहा है इसको शेडेड कर देना है, ऐसे करके ऐसे लाइन बना देनी है, ठीक है। शेडेड कर देना है ताकि पता चल जाए कि इस ग्राफ के अंदर जो भी हमने फाइंड किया उसमें कौन सा ट्रायंगल बन रहा है और कितना बनाया है वो ग्राफ हमारा, ये, ठीक। ये ट्रायंगल बन रहा है, इसे ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो, इसे सी नाम दे दो। देखिए इसमें हाँ फाइंड करना था निर्देशांक, निर्देशांक मीन साइड साइड, ये तो 4 0 है, ये 2 3 है, इधर क्या है? -1 और 0, देखिए -1 पे आ रहा है, ठीक है एक्स। और देखिए आप बोलेंगे इधर 1 पे भी आ रहा है, तो हमें किससे बनाना है? हमें पहले ही मैंने बताया है, क्या बताया है कि एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा था, एक्स एक्सिस के साथ ये बन रहा है, बन गया हमारा क्या? -1 लेंगे एक्स को, और वाई जब यहाँ पे बनता है तो 0, ठीक है। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।